हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपने जेट का 2019 का पेपर हल करेंगे। देखिए, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट 2019 संयुक्त प्रवेश परीक्षा किस किस में एडमिशन के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है। तो देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फूड एंड न्यूट्रिशन और डाइट साइंस के लिए, फिशरीज़ के लिए, डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक के लिए, फूड टेक्नोलॉजी के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर और एमबीए एग्रीकल्चर जो एग्री बिजनेस है, 5 ईयर जो इंटीग्रेटेड डिग्री होती है उसके लिए। तो आज अपने जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 480, 3 सब्जेक्ट होते हैं इसमें जो आपको देने होते हैं, जो आप चूज़ करते हो अपने 12th के हिसाब से। तो आज अपने एग्रीकल्चर का पेपर उसमें से हल करेंगे कि जेट के अंदर जो एग्रीकल्चर का पेपर है वो कैसा आता है। तो अभी अपने एग्रीकल्चर के पेपर को हल करेंगे। तो ये मेरे पास एक कैंडिडेट की कॉपी है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने है। अलसी किस परिवार में से है? तो देखिए, जो अलसी है, अलसी किस परिवार का है? तो अलसी की जो फैमिली आती है वो आती है लिनेसी। अलसी की फैमिली जो है वो कौन सी है? लिनेसी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो कृषि शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा, कृषि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से। भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो भेड़ों के समूह को कहा जाता है फ्लॉक। देखिए, फ्लॉक। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, ये अविकानगर टोंक में है। अविकानगर टोंक में यह संस्थान है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। फूलों की खेती के अध्ययन के जो है, फूलों की खेती का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो फूलों की खेती का जो अध्ययन है वो कहलाता है पोमोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में देखिए, यह लघु पौधे एवं झाड़ियों को पात्रों में उगाने की एक जापानी कला है। तो इस जापानी कला का आपको नाम बताना है कि इस जापानी कला का नाम क्या है। तो ध्यान रखिए, बोनसाई। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे पौधों, झाड़ियों को एक गमले के अंदर उगाते हैं, एक पात्र में उगाते हैं, वो प्रक्रिया कहलाती है बोनसाई। मृदा अपरदन को रोकने के लिए एक सस्य जनित उपाय बताइए क्या होता है? तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए समोच्च मेड़बंदी, ठीक है, कंटूर फार्मिंग जो होती है वो इसके लिए काफ़ी कारगर साबित होती है। कंटूर फार्मिंग इसके लिए काफ़ी उत्तम है। नेक्स्ट देखिए, वे पौधे जो अपने आप को संलग्न करते हैं, किसी के साथ जोड़ते हैं, रूटलेट्स, हुक्स, प्रतान, तने और पत्तियों का सहारा लेते हैं, क्या कहलाते हैं? तो देखिए, वे पौधे कहलाते हैं लताएं। ठीक है, जो क्लिम्बर्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? लताएं, जो दूसरों के साथ खुद को जोड़ती हैं। 100 किलोग्राम नाइट्रोजन अगर किसी पौधे को उपलब्ध कराना है तो यूरिया की मात्रा क्या है? तो आप इसे काउंट करेंगे तो 217.39 kg इसका आंसर आएगा। चलिए आगे देखें, 11 नंबर प्रश्न। बाजरे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो बाजरे का वानस्पतिक नाम आप सबको पता है, 2 नंबर ऑप्शन इसके अंदर हार्डियम वल्गेर बिल्कुल सही आंसर है। भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान कौन सा है? तो भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान आपको अच्छे से ध्यान है, 12वीं एग्रीकल्चर की बुक के अंदर ये स्पष्ट रूप से दे रखा है, भारत ही इसका उत्पत्ति स्थान है। कुफरी ज्योति, कुफरी मधु, ठीक है, ये मथु लिख रखा है यहाँ। ठीक है, कुफरी स्वर्णा किसकी प्रजाति है? तो कुफरी से रिलेटेड जो है वो सब आलू से रिलेटेड हैं, क्योंकि आलू अनुसंधान के अंदर कुफरी में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? तो ये है हैसरघाटा, कर्नाटक के अंदर है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान में 1 नंबर ऑप्शन जोधपुर बिल्कुल राइट होगा।
इसको दूध शर्करा भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? नॉर्मल सी बात है, लैक्टोज को ही कहा जाता है दूध शर्करा। 4 नंबर ऑप्शन 16 नंबर का बिल्कुल सही है। यह एक कृत्रिम लौन है जो प्राय छत, बगीचा एवं खेल के मैदान में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? तो 3 नंबर ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही है। एस्ट्रोटर्फ कहा जाता है इसको, ठीक है, जो कि एक कृत्रिम लॉन बनाया जाता है जिसको अपने छतों के ऊपर बनाते हैं, उसको एस्ट्रोटर्फ बोलते हैं। 3 नंबर ऑप्शन। गेहूं की फसल के लिए पीएच मान कितना चाहिए? तो 6.6 से 7.5 के बीच में चाहिए, नॉर्मल पीएच चाहिए इसके लिए। डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी तथा वानिकी जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपके पास देखिए, इसमें जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। नोनी सोलन जो है हिमाचल प्रदेश में, एचपी में, वहाँ है। गेहूं का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो केंद्रीय एशिया जो है, सेंट्रल एशिया, ठीक है, वो इसका उत्पत्ति स्थान है। तो नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, पुगल जैसलमेरी चोकला। देखिए चोकला से स्पष्ट पता लग रहा है कि ये एक भेड़ की नस्ल है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। गुलनार या लाली कह देते हैं जिसको, इसका जो संबंध है वो किस परिवार से है? तो कैरियोफाइलेसिस इसका संबंध है। राजस्थान के फलों का जो राजा है वो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के फलों का राजा बेर है। अगर भारत में फलों का राजा पूछा जाता तो आम था, राजस्थान में फलों का राजा कौन है? बेर। तो इसके बेर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 23 का 4 नंबर। यह एक वर्षीय फसल है, सॉरी एक वर्षीय फसल नहीं है। तो गेहूं एक वर्षीय है, मक्का सरसों एक वर्षीय है, तो गन्ना एक वर्षीय फसल नहीं है। सगी बहन, सगे भाई या पिता, बेटी या माँ एवं बेटे के मध्य जो मैथुन होता है, जो सेक्स होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग बोलते हैं इसको, और ये आने वाली संतान के लिए या संतति के लिए हानिकारक होती है। गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है? तो नॉर्मल सी बात है, कैरोटीन के कारण होता है। गाय कौन रखता है? किसान, और किसान से कैसे किसान, कैसे कैरोटीन। यह किसी खेत या स्थान या क्षेत्र से खरपतवार प्रजाति का संपूर्ण उन्मूलन है। इसे क्या बोलते हैं? जब खेत से पूरा खरपतवार नष्ट कर दिया जाए एक जाति का, तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं इरिडिकेशन। 3 नंबर ऑप्शन इरिडिकेशन इसका सही होगा। अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। सब चीज़ें रुक सकती हैं लेकिन कृषि नहीं रुक सकती। ये कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है। खुरपक्का मुंह पक्का किससे होता है? तो वायरस से होता है, नॉर्मल सा है। एफएमडी, फुट माउथ डिजीज जो होती है वो किससे होती है? वायरस से होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आईसीआर का अध्यक्ष पूछा है कौन होता है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री इसका अध्यक्ष होता है भैया, याद रखिएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री जो है वो इसका अध्यक्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है। पहले ये कहाँ था? पहले हैदराबाद था, फिर इसको कहाँ कर दिया गया? बीकानेर ट्रांसफर कर दिया गया। जुगाली करने वाले पशुओं में विस्तृत उदर के कितने भाग होते हैं? तो जुगाली करने वाले पशुओं में 4 भाग होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ कि जुगाली करने वाला जो पशु होता है उसके जो पहला भाग होता है उदर का, 4 भागों में जो पहला भाग होता है उसमें जो भोजन जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कुब कहा जाता है, CUB, कुब, ध्यान रखिएगा। तो आम के प्रयोग में लिए जाने वाला भाग कौन सा है? तो मीजोकॉर्प है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अंगूर का वानस्पति का नाम क्या है? तो अंगूर का वानस्पति का नाम है वाइटिस विनिफेरा, ठीक है, वाइटिस विनिफेरा। मसालों की रानी इलायची। यह केले के वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि है। केले में सर्कस विधि का उपयोग होता है, आपको अच्छे से ध्यान है। यह किसी स्थान विशेष की समय विशेष पर वातावरण स्थिति है, तो मौसम। अगर ये कहता कि यह किसी स्थान विशेष पर लंबी अवधि तक वातावरण की स्थिति है तो जलवायु हो जाता, ठीक है। अगर लंबी अवधि का पूछा जाए तो जलवायु, अगर अल्प अवधि का, किसी विशेष समय का, कम समय का पूछा जाए तो मौसम। तो बेर का संबंध किस फैमिली से है? तो बेर का संबंध है रेहमेंसी फैमिली से, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह एक यंत्र चालित सतही सिंचाई विधि है, तो कौन सी है? तो कैबलगेशन जो इसके लिए है वो सतही सिंचाई विधि है। यह द्वितीय भूप्रशीकरण यंत्र का एक उदाहरण है, ठीक है। तो डिस्क हैरो इसका आएगा, ठीक है। तो बाकी सब जो है आप देख लीजिए, मोल्ड बोर्ड हल है, डिस्क हल है, देसी हल है, ठीक है। तो ये प्रथम में आते हैं और डिस्क हैरो किसके अंदर आता है? द्वितीय में। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे जो अपना क्लास रहेगी वो बायोलॉजी के अपने क्वेश्चन हल करेंगे। एग्रीकल्चर का जो लेवल आपने देख लिया बहुत ही नॉर्मल है,
आप तैयारी के लिए 11th की किताबें कंप्लीट कर दीजिए, 12th की किताबें कंप्लीट कर दीजिए एग्रीकल्चर की। इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है, एक क्वेश्चन भी इसके बाहर जाने वाला नहीं है। आप 11th और 12th के अच्छे से वन लाइनर नोट्स तैयार कर लीजिए। जेट के अंदर आपका एग्रीकल्चर से एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत होने वाला नहीं है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।